रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता था। वो अकेले ही रहती थी। उसके घर वालों में से उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पोता पोती शहर में रहते थे। पता नहीं आज कुछ खाने को बचा है भी या नहीं, देखती हूँ। कमला देखती है थोड़ा सा आटा बचा है। कमला उसी आटे से 2 रोटी बनाती है। जब कमला रोटी बनाकर खाने जा रही थी तब उसे एक कौवे की आवाज आती है। कौवे की आवाज सुनकर वो बाहर आती है। अरे, इसके पैर में तो बहुत गहरी चोट लगी है। ओह हो, बेचारा दर्द से तड़प रहा है। कमला उस कौवे को साथ लेकर आती है और उसके पैर पर दवाई लगा देती है। लगता है ये कौवा भूखा भी है। कमला ने अपने लिए जो 2 रोटी बनाई थी उसमें से वो 1 रोटी उसे दे देती है और वो कौवा रोटी को खा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम में वापस उसी वक्त वो कौवा फिर आता है और चिल्लाने लगता है। लगता है फिर वही कौवा आया है। कमला वापस अपनी रोटी में से 1 रोटी दे देती है। कुछ दिनों तक यही चलता है। वो शाम को कमला को आवाज लगाता और कमला अपने में से 1 रोटी उसे खिला दिया करती थी। एक दिन वो कौवा कमला से कहता है, मुझे तुमने कई बार भोजन करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल जाए और 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। कौवा कमला को उसकी जरूरत की सभी चीजें लाकर दिया करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में कमला की झोपड़ी बह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? कुछ दिनों तक वो कौवा कमला के पास नहीं आता है। लगातार 6 दिनों से कमला भूखी थी। 6 दिन बाद कौवा कमला के पास आता है। जब वो आता है तब वो देखता है कमला की हालत बहुत खराब है। वो चल भी नहीं पा रही है और अब उसका अंतिम समय भी आ गया है। एक राक्षस काला बादल बनकर यहाँ पर बाढ़ ला दिया था ताकि मैं तुमसे ना मिल पाऊं। मैं जहां जहां जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा था। कोई बात नहीं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे पूरा करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पोता पोती जो शहर में रहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार गले से लगाना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। कौवा अपने जादू से देखता है कि वो कहाँ है। कमला के पोता पोती जिस शहर में रहते हैं, कौवा वहां चला जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने आखिरी दिन में आ चुकी है। उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो अपने अंतिम समय में तुम दोनों को देखना चाहती हैं। ये सुनकर कमला के पोता पोती कौवा के साथ आने के लिए मान जाते हैं। कौवा अपने ऊपर दोनों को बिठाकर लाता है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तब तक कमला की मृत्यु हो चुकी होती है। वो देख सभी बहुत दुखी होते हैं और कमला की ओर देखने लगते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं कमला की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये सुनकर कौवा जोर जोर से रोने लगता है। कैसी इच्छा? वो तुम दोनों को आखिरी बार गले से लगाना चाहती थी। हम लोगों ने कभी अपनी दादी से मिलने की कोशिश भी नहीं की, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे, तुम तो जादुई कौवे हो। तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हमें बस एक बार अपनी दादी से गले लगाकर माफी मांगने दो। मुझे नहीं लगता है, मगर कमला के लिए हर वो कोशिश करूंगा जिससे उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो। कौवा उसी वक्त वहां से उड़कर दूर गांव के किनारे अपने बाबा का इंतजार करने लगता है, जिन्होंने उसे ये जादुई शक्तियां दी थी। बाबा, मुझे एक मरे हुए इंसान को कुछ वक्त के लिए वापस लाना है। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, जिसमें खतरा भी बहुत है।
मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। बाबा, आप बस मुझे उपाय बताइए। तो सुनो, तुम उस इंसान को वापस ला सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें किसी और को उसकी जगह भेजना होगा। और जब तक वो इंसान धरती पर रहेगा, उसके बदले कोई और मरा रहेगा। मगर इसमें एक खतरा है। अगर एक पल भी देर हुई तो वो इंसान धरती पर ही रह जाएगा और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। कौवा बिना कुछ सोचे कमला के पास जाता है, उसे 1 घंटे के लिए वापस बुलाता है और खुद की जान ले लेता है। जैसे ही कौवा मरता है, कमला जिंदा होती है। कमला उठती है तो अपने सामने अपने पोता पोती को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, तुम दोनों को मैंने बहुत याद किया। दिन रात बस तुम दोनों के बारे में सोचती थी। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए और ना ही आपके साथ कुछ वक्त बिता पाए। हाँ दादी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कमला उन्हें जी भर कर प्यार करती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने ही वाला होता है। मगर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। अरे हम तो भूल ही गए। दादी, वो बेचारा कौवा हमें आपके पास लाया। उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी ताकि आप हमारे पास आ सके और हम आपसे मिल सकें। तब तो बच्चों मुझे जाना होगा। मैं उसकी जान नहीं ले सकती। आखिर उसी की वजह से मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी हो सकी है। जैसे ही कमला जाने लगती है, उसके दोनों पोता पोती उसे पकड़कर रोने लगते हैं और कमला उन्हें चुप कराने लगती है। बच्चों, तुम दुखी मत हो। तुम दोनों से आखिरी बार मैं इतने अच्छे से मिल सकी, ये मेरे लिए काफी है। अब मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा। कमला कौवा के पास जाती है और अपनी जगह उसकी जान वापस लाना चाहती है, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कमला से 1 मिनट की देर हो गई थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी वजह से इस बेचारे कौवे की जान ले ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे वापस लाना ही होगा। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको। मुझे पता लगाना होगा कौवा ने कहाँ से शक्तियाँ ली थी। अब उसकी जान वापस लानी होगी। दादी, मैंने उसे गांव के किनारे जाते हुए देखा था। कमला वहां से जाती है और कौवा कहकर पुकारने लगती है। तभी वो बाबा आ जाते हैं। कौवा, कौवा। क्या हुआ तुम्हें? तुम कौवे को क्यों बुला रही हो? कमला बाबा को सारी बातें बताती है। मैंने उससे कहा था कि इसमें बहुत खतरा है। जरा सी लापरवाही और जीवन की कुर्बानी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपने पोता पोती को देखकर भावुक हो गई थी। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उसे वापस बुला सकूं। एक ही तरीका है। तुम्हें अगले 5 जन्म तक कौवे के रूप में ही जन्म लेना होगा और साथ ही साथ अभी तुम्हें अपने पोता पोती के साथ जाकर उस कौवे को काले बादल से आजाद कराना होगा। तब जाकर तुम उसकी जगह ले सकती हो और उसे वापस बुला सकती हो। ठीक है बाबा, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस काले बादल को उसके पीछे से भगाऊंगी कैसे? ये लो, इस त्रिशूल से तुम्हें उस राक्षस को मारना है और वो यहाँ से गायब हो जाएगा। कमला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पोता पोती को साथ लेकर उस राक्षस को मार दिया और फिर कौवे के पास जाकर उससे कहती है, मैंने उस राक्षस को मार दिया है, तुम अब वापस आ सकते हो। इतना कहते ही कमला कौवे की जगह चली जाती है और वो जादुई कौवा धरती पर वापस आ जाता है। कौवा राक्षस के चले जाने की वजह से बहुत खुश हो जाता है और फिर खुशी खुशी कमला के पोता पोती को उनके घर छोड़ आता है और वो जादुई कौवा फिर कमला के पोता पोती को अपने जादू से मदद किया करता था।